हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है उस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो किस तरीके से कौन सा मेथड हम उस अप्लाई करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो विस्कोसिटी होती है उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उस पे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनता है। तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं, केस नंबर 1। तो इस केस में क्या है कि दो प्लेट है और उनके बीच में फ्लूइड भरा होता है। इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर हमें मिलता है कि एक अपर प्लेट है और एक लोअर प्लेट है। ये जो लोअर प्लेट है ये फिक्स है, दिस इज द फिक्स्ड प्लेट, ये मूव नहीं कर रहा है, फिक्स्ड। और जो अपर प्लेट है ये मूविंग है, ये आपका मूव कर रहा है, सपोज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड हम इसमें ले सकते हैं। तो एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी म्यू है और डेंसिटी रो है। तो इस तरीके का फ्लूइड इसमें फिल किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, सपोज कि बी विस्कोसिटी से मूव कराने लिए कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विथ वेलोसिटी v, टू मूव द प्लेट विथ गिवन वेलोसिटी। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग जानते हो कि फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो विस्कस फोर्स लगेगा अपर प्लेट पे। तो जो विस्कस फोर्स है उसको हम कैसे निकालेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला आपका पॉइंट होगा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले आप क्या करोगे, टाउ इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई पुट करोगे। अब इस पर्टिकुलर प्लेट के लिए, इस केस के लिए ये आपका अपर लेयर है और ये आपका लोअर लेयर है। तो जो लेयर की थिकनेस है वो टी है, टी इज द थिकनेस ऑफ लेयर, ठीक। और ये अपर लेयर की वेलोसिटी v है, लोअर लेयर की वेलोसिटी 0 है। इस लेयर की वेलोसिटी कितना है, 0, और इस लेयर की वेलोसिटी कितना है, v। तो अब आपका लेयर इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से du क्या होता है, du वेलोसिटी डिफरेंस होता है अपर लेयर और लोअर लेयर। तो du इक्वल टू u अपर, वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर। तो यहाँ आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर v एंड लोअर लेयर 0। तो du की जो वैल्यू आएगी वो v हो जाएगी। dy क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अपर लेयर y अपर माइनस y लोअर। तो लोअर लेयर 0 डिस्टेंस पे, अपर लेयर सपोज t डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो t माइनस 0, तो dy की वैल्यू यहाँ पे t हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखोगे टाउ की वैल्यू म्यू टाइम्स v ओवर t आएगा। तो हमने यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकाल लिया बिटवीन द टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के बीच में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसकी वैल्यू ये आएगी। तो अगर शियर स्ट्रेस आ गया तो आपको पता है ये प्लेट का कुछ एरिया होगा, ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको आप टॉप से देखोगे तो ये एरिया दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरिया, सपोज लेट एरिया इज द ए, लेट एरिया इज इक्वल टू ए, यही रजिस्टिंग एरिया होगा। इस प्लेट को मूव करने से कौन रोक रहा है, इस लेयर जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है यहाँ पे इस एरिया पे चिपके हुए हैं वही रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो रजिस्टिंग एरिया इस केस में जो प्लेट का एरिया होगा वो होगा। तो रजिस्टिंग एरिया इज इक्वल टू ए। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू विस्कस स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इनटू रजिस्टिंग एरिया, रजिस्टिंग एरिया। तो यहाँ से हम विस्कस फोर्स इक्वल टू टाउ इंटू ए, इसको म्यू टाइम्स वी ओवर टी इंटू ए ये लिख सकते हैं।
ये आपका न्यूटन में आएगा अगर आपने एमकेएस यूनिट फॉलो किया। तो इस तरीके से हम फोर्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको फोर्स रिक्वायर्ड ये गिवन होगा, अगर ये गिवन है, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि म्यू की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करो। तो आइदर आपसे म्यू की वैल्यू पूछेगा या फोर्स पूछेगा। अगर फोर्स पूछेगा तो म्यू की वैल्यू गिवन है, अगर म्यू की वैल्यू गिवन है तो फोर्स निकल आएगा, अगर फोर्स की वैल्यू गिवन है तो विस्कोसिटी निकल आएगी। इसके बाद आपको न्यू की वैल्यू हो सकता है पूछ ले न्यूमेरिकल में, तो न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो, ठीक है। तो यहाँ से हमें न्यू निकल आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, और म्यू का यूनिट आपका क्या होगा, केजी पर मीटर सेकेंड में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा केस कैसा हो सकता है, इंक्लाइंड हो, when the fixed plate is inclined, अब यहाँ पे आपका जो फिक्स्ड प्लेट था वो इंक्लाइंड है, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आपका थीटा एंगल दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपका प्लेट है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मास होगा, मास डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। वेट इक्वल टू mg। अब इस प्लेट के ऊपर फ्रिक्शन, यहाँ पे आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, तो इसका जो थिकनेस है वो कितना है, टी। ये टी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये आपका सॉलिड प्लेट है, ठीक, ये इधर मूव कर रहा है। तो अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो आप देखोगे ये एंगल आपका थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये आपका mg साइन थीटा होगा, mg साइन थीटा इधर लग रहा होगा और mg cos थीटा इधर लग रहा होगा। जो विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स इसके मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा और ये b वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, तो अलोंग द प्लेट, जो प्लेट का है उसके पैरेलल में इसका एरिया a है। पैरेलल में हम देखेंगे तो जो विस्कस फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर हम बैलेंस करें mg साइन थीटा, ठीक है। और विस्कस फोर्स आप जानते हो कि विस्कस फोर्स होता है विस्कस स्ट्रेस इनटू रजिस्टिंग एरिया। विस्कस स्ट्रेस आपका म्यू टाइम्स v ओवर टी होगा और एरिया a है, ठीक। तो यहाँ से बस इतना ही, इन दोनों से, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, इन दोनों को इक्वल करेंगे, 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से म्यू टाइम्स v ओवर टी इंटू एरिया इज इक्वल टू mg साइन थीटा। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज म्यू की वैल्यू पूछा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी टाइमिंग, वेलोसिटी थिकनेस एरिया ये सारा गिवन है, थीटा एंगल दिया हुआ है, तो म्यू की वैल्यू आराम से निकल आएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड, कि सपोज एक अपर प्लेट है, ये भी फिक्स है, एक लोअर प्लेट है, ये भी फिक्स है, ठीक है। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज, ये जो डिस्टेंस है दैट इज L, या थिकनेस है मान लो ये H है, राइट। इनके बीच में एक प्लेट रखा हुआ है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ये प्लेट हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, और ये मूव कर रहा है b वेलोसिटी से। तो सपोज इधर आपका ये मिक्स नहीं हो रहा है, इधर आपका जो फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी μ1 डेंसिटी ρ1 है, इधर μ2 है डेंसिटी ρ2 है, अलग अलग। तब अब नेट फोर्स कितना लगेगा इस प्लेट के ऊपर, विस्कस फोर्स, तो F नेट आपका होगा F विस्कस FV1 प्लस FV2, ठीक है। तो FV1 इक्वल टू आपका होगा टाउ वन A1, टाउ वन इंटू ए प्लस टाउ टू इंटू ए,
क्योंकि एरिया प्लेट का सेम है, एरिया ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। टाउ वन इक्वल टू होगा आपका म्यू वन इंटू वी अपॉन, ये यहाँ से यहाँ तक का अगर थिकनेस आपका टी है तो यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस आपका कितना होना चाहिए, h माइनस टी, अगर आपका प्लेट की थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो म्यू वन प्लस टाउ टू की वैल्यू म्यू टू इंटू वी अपॉन एच माइनस टी, और एरिया कॉमन है तो एरिया को सेम है तो कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से हम एफ नेट निकाल सकते हैं, नेट विस्कस फोर्स। ठीक है, तो नेट विस्कस फोर्स निकालने का ये फार्मूला है इस प्लेट के केस में। नाउ थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर इस तरीके का, सॉरी थर्ड केस क्या हो सकता है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल या बहुत बड़ी सी पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो इस इधर इसका कुछ थिकनेस होगा, ठीक है, तो इसका लेंथ दिया होगा, थिकनेस दिया होगा सिलेंडर का, सपोज इसका लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक, ये आपका h सिलेंडर का हाइट है h, ठीक, और इसका थिकनेस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो आप निकाल सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा अगर आपको सिलेंडर का रेडियस पता है या डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है। अगर ये डायमीटर गिवन है तो आप ये थिकनेस निकाल सकते हो, तो यहाँ से थिकनेस निकल आएगा, ठीक, इसका वेट होगा, ठीक है, मास इस सिलेंडर का कुछ होगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो आप, और इसका सपोज ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गिवन हैं, आपको निकालना है कि इसका जो इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी विस्कोसिटी कितनी, तो विस्कोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे इसको हमने देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg, और इसके ऊपर फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे हम करेंगे विस्कस फोर्स इक्वल टू mg या वेट, अब नेग्लेक्टिंग थ्रस्ट फोर्स, नेग्लेक्टिंग अप थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स को हमने नेग्लेक्ट कर लिया, बॉयंसी फोर्स को, ठीक है, तो विस्कस फोर्स इक्वल टू विस्कस स्ट्रेस इनटू एरिया होगा। तो सर कौन सा एरिया रजिस्ट करेगा, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो टाउ इंटू टू पाई आर, सपोज आर इज द रेडियस, टू पाई आर इंटू एच, तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होगा, ये पेज हो जाएगा। तो यहाँ से विस्कस फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस क्या होगा म्यू टाइम्स वेलोसिटी दिया हुआ है, थिकनेस निकालना पड़ेगा आप, तो यहाँ पे थिकनेस कितना होगा, इनके बीच में जो थिकनेस है तो वो टी है, सपोज टी, तो थिकनेस आपको निकालना पड़ेगा, तो म्यू टाइम्स वी अपॉन टी, ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया इंटू 2 पाई आर एच, ये आपका एरिया हो गया। तो यहाँ से हम विस्कस फोर्स निकालेंगे, इसको हम mg के इक्वल करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें
ये केस था आपका सिलेंड्रिकल का केस। इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे और टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।